हाँ भाई, क्वेश्चन कह रहा है 5 years hence द एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम। 5 साल बाद, आज से 5 साल बाद, फ्यूचर की बात हो रही है। द एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। जो जैकब की एज है वो अपने बेटे की एज से 3 टाइम हो जाएगी 5 साल बाद, 5 years है। सेकंड कंडीशन क्या है? 5 years एगो, 5 साल पहले। जैकब्स एज वॉज 7 टाइम्स। 5 साल पहले जैकब की एज 7 टाइम थी अपने बेटे की एज से। वॉट आर देयर प्रेजेंट एजेस? तो प्रेजेंट एज लेट कर लेते हैं। लेट द प्रेजेंट एज, let the present age of Jacob be X years and the present age of his son be Y years. ओके, जैकब की X years और उसके बेटे की Y years। अगर गौर कीजिएगा, ये कौन है? जैकब। ये कौन है? सर। सर, ये तो हो गया जैकब, ये हो गया सर। उसने क्या बोला है कि 5 years hence, आज से 5 साल बाद। मेरे को ये बताओ, आफ्टर 5 years, आफ्टर 5 years जैकब कितने साल का हो जाएगा? कुछ भी बोल देते हो आप मेरे को खुद का बताओ। आपकी प्रेजेंट एज कितनी है? 13। प्रेजेंट एज है 5 years लेटर आप कितने एज के हो जाओगे? 18 कैसे आया? तो फिर आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई क्यों कर दिया? बात लॉजिक की है। हर चीज वही है जो अपन डेली लाइफ में देखते हैं। जब हम प्रेजेंट एज आपकी 13 years है, आफ्टर 5 years आपकी एज 18 हो जाएगी। इसका मतलब आपने प्रेजेंट एज में 5 को ऐड किया 5 साल बाद। जब जैकब की प्रेजेंट एज X years है, आफ्टर 5 years जैकब हो जाएगा X + 5। सिंपल सा लॉजिक है। सन का एज Y years है, आफ्टर 5 years Y + 5। हाँ या ना? यदि मैं फ्यूचर की बात करूंगा, आफ्टर 5 years की बात करूंगा, तो मैं ये वाली एज काम में लूंगा, क्योंकि 5 साल बाद इतने इतने एज के हो जाएंगे दोनों दोनों। एक और कंडीशन बोली है उसने, 5 years एगो, मतलब पास्ट की बात कर रहा है, 5 साल पहले। जरा बताना, 5 साल पहले आप कितने एज के हो जाओगे? आप कितनी एज के थे 5 साल पहले? व्हाट वाज द एज? कैसे आया? अरे जो आपकी प्रेजेंट एज है उसमें से जितने साल पीछे जाना है उसको कर लो। मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ कि कैलकुलेट होके क्या आएगा, मैं इंटरेस्टेड इसमें हूँ कि मैंने माइनस क्यों किया है। ठीक है, 13 - 5 हो जाएगा, क्योंकि हमें 5 साल पहले पहुंचना है। 6 साल पहले पहुंचना होता तो मैं 6 माइनस करता, तो उतनी एज कम हो जाती है। तो जरा बताना, जैकब की 5 years एगो
क्या एज रही होगी? वेरी गुड, x माइनस 5। सन की क्या एज रही होगी? y माइनस 5। इसका मतलब जब मेरे को 5 इयर्स एगो वाली कंडीशन अप्लाई करनी है तो मैं ये वाली एज काम में लूंगा। जब मेरे को 5 इयर्स हेल्थ वाली कंडीशन काम में लेनी है तो मैं ये वाली एज काम में लूंगा। सिंपल सा लॉजिक है। क्लियर है? चलो देखते हैं। इसका मतलब 5 years hence the age of जैकब कितनी होगी? x प्लस 5 years। The age of his son y प्लस 5 years। ठीक है, तो जो फ्यूचर वाली कंडीशन है उसको पहले काम में लेते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन ने बोला है कि आफ्टर 5 इयर्स हेंस द एज ऑफ जैकब, एज ऑफ जैकब, जैकब की एज x प्लस 5, एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, उसके सन से 3 टाइम हो जाएगा। अब यहाँ पे बेटा आवाज का मना किया है ना? हाँ भाई, आप जरा गौर करो, ये जैकब है, ये उसका बेटा है। जैकब उसके बेटे से 3 टाइम हो जाएगा, जैकब उसके बेटे से 3 टाइम हो जाएगा। इसका मतलब मैं ये 3 टाइम है, बाप है, बड़ा है, एज है, दोनों को बराबर करना है तो मेरे को 3 टाइम किसको करना पड़ेगा? बेटे को, तभी दोनों बराबर आएंगे। भाई क्वेश्चन कह रहा है ये है जैकब, ये है कौन? उसका बेटा। जैकब आफ्टर 5 इयर्स कितना टाइम हो जाएगा? 3 टाइम। जैकब की एज 3 टाइम हो जाएगी 5 साल बाद। बेटा तो यहीं पे रह गया, ये 3 टाइम हो गया 5 साल बाद। दोनों को बराबर कैसे करेंगे? इसको 3 टाइम कर देंगे, सिंपल सा लॉजिक है। 3 टाइम का मतलब 3 गुना, 3 से गुणा करना है। ठीक, हाँ, इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। x प्लस 5 इक्वल टू 3y प्लस का 15, x माइनस 3y इक्वल टू 15 माइनस 5, x माइनस 3y इक्वल टू 10। ये बन गया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, सेकेंड कंडीशन क्या कह रहा है? सेकेंड कंडीशन 5 इयर्स एगो, चलो इसको वही लिख लेते हैं, 5 इयर्स एगो। 5 इयर्स एगो, 5 साल पहले, द एज ऑफ जैकब, बताओ जरा, x माइनस 5 इयर्स, द एज ऑफ हिज सन, द एज ऑफ हिज सन, y माइनस 5 इयर्स। तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है? हाँ भाई, 5 इयर्स एगो
द एज ऑफ जैकब x माइनस 5, द एज ऑफ हिज सन y माइनस 5। ठीक है, कंडीशन पे चलते हैं। जैकब्स एज वाज 7 टाइम, जैकब की एज x माइनस 5, जैकब की एज बेटे की एज की 7 टाइम थी। अब मैं बेटे को 7 टाइम करूंगा तभी दोनों बराबर हो पाएंगे, तो मैंने बेटे को कर दिया 7 टाइम और हो गए दोनों बराबर। सॉल्व करेंगे, x माइनस 5 इक्वल टू 7y माइनस 35, x माइनस 7y इक्वल टू माइनस का 35 प्लस 5, x माइनस 7y इक्वल टू माइनस का 40। इक्वेशन नंबर 2। मेथड लगाते हैं बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, x माइनस 3y इक्वल टू 10, x इक्वल टू 10 प्लस 3y, ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2, 10 प्लस 3y माइनस 7y इक्वल टू माइनस का 40। ठीक है, टेन 3y माइनस 7y माइनस का 4y इक्वल टू माइनस 40 प्लस का 10 है, माइनस का 10 हो जाएगा माइनस, रख दो, इक्वल टू माइनस का 50। देखो कहीं ना कहीं क्या मिस्टेक हुआ है, कोई यहाँ पे ए जो आएगी फ्रैक्शन में आएगी, x प्लस 5 3y प्लस 15। ठीक है, x माइनस 3y ये 10 हो गया। ठीक है, ये 7 टाइम किया है क्या? बिल्कुल किया है 7 टाइम, ये 3 टाइम था। 7 माइनस 35 माइनस 35 प्लस 5, यहाँ गलती हुआ है ना, माइनस 30 आएगा। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखने होते हैं, ये सही है। ठीक है, ये आएगा माइनस 30। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, माइनस 30 माइनस 10 माइनस का 40 आ जाएगा, y का वैल्यू क्या निकल के आएगा बेटा? y इक्वल टू माइनस का 40 बाई माइनस का 4, y इक्वल टू 10। y था उसके बेटे का एज, मतलब वो 10 इयर्स का है, प्रेजेंट एज। पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 3, x इक्वल टू 10 प्लस 3 मल्टीप्लाई 10, x इक्वल टू 10 प्लस 30, x इक्वल टू 40। इसका मतलब उसके जो फादर है जैकब जो है वो 40 इयर्स का है। नोट करो, देयरफॉर पाँच साल बाद, देयरफॉर द प्रेजेंट एज, therefore the present age of Jacob is 40 years and the present age of his son is 10 years। क्लियर है? नोटेड।